Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं महाराणा कुंभा से संबंधित जो घटनाक्रम है उनके शासनकाल में उनके बारे में। तो कल की वीडियो में दोस्तों आपने देखा था महाराणा कुंभा को कुल 108 उपाधियां प्राप्त होती है, जिसकी जानकारी कुंभलगढ़ व विजय स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है। तो उनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था जो महत्वपूर्ण उपाधियां थी, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हिंदू सुल्तान। तो इन उपाधियों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में लास्ट में हमने देखा था कि महाराणा कुंभा व जोधा के मध्य एक संधि होती है 1453 में, जिसका नाम था आवध बावल की संधि। और इस संधि के तहत क्या है, जोधा को जो मंडोर का क्षेत्र राणा चुंडा ने अधिकार किया था वो क्या है, वापिस जोधा को दे दिया गया था। तो आगे बात करें महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान जो घटनाक्रम होता है कि युद्ध होते हैं, तो उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करें 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध होता है महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच। तो कब होता है ये? 1437 में। सारंगपुर तो कहां पड़ता है? एमपी। तो कब होता है ये? 1437 में। सारंगपुर का युद्ध एमपी में किन किन के बीच होता है? राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम। तो मैंने आपको बताया है कि 1437 के अंदर सारंगपुर एमपी का युद्ध होता है कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम। और इस युद्ध के अंदर क्या है, महाराणा कुंभा विजय होते हैं। कौन होते हैं? महाराणा कुंभा विजय होते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान होगा इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था? महमूद खिलजी द्वारा जो राणा मोकल के हत्यारे थे उनको क्या शरण देना। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा इस युद्ध के दौरान जो महाराणा कुंभा है, इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो आगे बात करें तो इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसका निर्माण करा था? विजय स्तंभ का। और आपको पता होगा विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे या जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो इनके जो शिल्पी या वास्तुकार थे जेता, नापा और पुंजा। तो मैंने आपको बताया है महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इसके शिल्पी जेता, नापा और पुंजा। और आपको पता होगा जो विजय स्तंभ है इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश तथा हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विजय स्तंभ के बारे में बात करें दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। और क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। तो मैंने आपको बताया है कि विजय स्तंभ है, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और इसमें क्या है, विजय स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, इसलिए हिंदू देवी देवताओं की
हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। तो आगे बात करें, ये जो विजय स्तंभ है इसकी जो ऊंचाई है 122 फीट। कितनी है? 122 फीट। और ये 9 मंजिला है। कितना है? 9 मंजिला। और इसमें कुल सीढ़ियां लगी हुई है 157 सीढ़ियां। तो 122 फीट ये ऊंचा है विजय स्तंभ, 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो 8वीं मंजिल है उसको छोड़कर शेष सभी मंजिल के अंदर क्या है? भारतीय देवी देवताओं की मूर्ति है। तो नोट कर लेना, 8वीं मंजिल को छोड़कर शेष सभी मंजिल में भारतीय देवी देवताओं की मूर्ति है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है उसमें 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अंकित है। तो नोट कर लेना, तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अंकित है। तो मैंने आपको बताया कि जो विजय स्तंभ है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 122 फीट, 9 मंजिल है, 157 सीढ़ियां। 8वीं मंजिल को छोड़कर शेष सभी मंजिल में भारतीय देवी देवताओं की मूर्ति है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है उसमें क्या है? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह अंकित है। तो आगे बात करें दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। तो नोट कर लेना, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो विजय स्तंभ है वो किस या किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आगे बात करें विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों, तो विजय स्तंभ है ये आपको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम जो डाक टिकट जारी हुई थी 1 रुपए की 15 अगस्त 1949 को, वो सर्वप्रथम किस पे जारी हुई थी? तो विजय स्तंभ पर। किस पे जारी हुई थी? विजय स्तंभ पर। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें, राजस्थान में 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम 1 रुपए की विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी। तो मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम 1 रुपए की विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी की गई। तो आगे बात करें, जो विजय स्तंभ है ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों आपको पता होगा, एक तो जेके सीमेंट और एक राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो नोट कर लेना दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है एक तो है अपने जेके सीमेंट, इसके अलावा राजस्थान पुलिस
और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो मैंने आपको बताया है कि जो विजय स्तंभ है किन किन का प्रतीक चिन्ह है, जेके सीमेंट, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और आपको पता होगा दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है जब क्षतिग्रस्त हो गया था बिजली गिरने से, तो इसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण कराया था वो किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो आगे दोस्तों बात करें अपने इसके बाद, तो नोट कर लेना दोस्तों, विजय स्तंभ बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह। तो आगे दोस्तों बात करें, जो विजय स्तंभ है इसको कर्नल टोड ने किसके समान माना है? तो कुतुब मीनार से समानता की है इसकी, तो ये भी नोट कर लेना। कर्नल टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार। आगे बात करें, जो फर्ग्यूसन है उन्होंने विजय स्तंभ की जो तुलना की है वो किससे की है? तो रोम का एक टॉर्जन टावर है उससे क्या इसकी तुलना की है, तो ये भी नोट कर लेना। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टॉर्जन टावर से की है। टॉर्जन टावर से की है। तो मैंने आपको बताया है कि कर्नल टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है, फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टॉर्जन टावर से की है। तो इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करें, तो राणा कुंभा के काल में आपको पता होगा चित्तौड़ में 12वीं शताब्दी के आसपास जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो किसने करवाया था? तो मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपको। चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जीजा शाह बगेरवाल। क्या नाम था? जीजा शाह बगेरवाल। जैन व्यापारी जीजा शाह बगेरवाल। तो मैंने आपको बताया है कि चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? जैन व्यापारी जीजा शाह बगेरवाल ने। और ये जो चित्तौड़ में जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों अपने, तो ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये क्या है? 75 फुट ऊंचा है। कितना फीट? 75 फीट इसकी ऊंचाई है। और कितना मंजिल है ये? 7 मंजिल। 7 मंजिल। और दोस्तों ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ है ये प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को
समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है? ऋषभ देव या आदिनाथ को, ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। आगे बात करें, जो चित्तौड़ के अंदर जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, तो वो किसने कराया था? महाना कुंभा ने। तो नोट कर लेना दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह ने, और चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाना कुंभा ने। और आपको जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके जो रचयिता थे वो कौन थे? तो नोट कर लेना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो इसके जो रचयिता है कवियत्री। कौन थे? कवियत्री। तो मैंने आपको बताया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है? कवियत्री। और इनके मरने के बाद इसको जो पूर्ण करवाया था वो इन्हीं के पुत्र महेश ने करवाया था। किसने करवाया था? इन्हीं के पुत्र महेश ने। तो इसके बाद में आगे दोस्तों बात करें अपने तो महाराणा कुंभ है, इन्होंने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से जो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो इसकी जो जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है, तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? तो श्यामल दास की एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। तो यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है? श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से। वीर विनोद। तो ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का, जिसकी जानकारी मिलती है श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में। तो इसके बाद में बात करें दोस्तों, जो 32 दुर्ग है उनमें जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कोमलगढ़। तो कोमलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। और आपको पता होगा दोस्तों, जो कोमलगढ़ दुर्ग है इसके जो शिल्पी या वास्तुकार थे वो कौन थे? मंडन। कौन थे शिल्पी? मंडन। और आपको पता होगा इसी कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिन्हें क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों कि कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर ही क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है 12 खंभों की, और सिसोदिया क्या बोला जाता है? उड़ना राजकुमार। तो इसके बाद में और दुर्ग देखें तो अचलगढ़। और अचलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? सिरोही में। कहां पड़ता है? सिरोही में। आगे बात करें मचान दुर्ग, ये भी कहां पड़ता है? सिरोही में। आगे बात करें बासंती दुर्ग, तो ये भी कहां पड़ता है? सिरोही में। इसके बाद बात करें अपने भोमट, तो ये भी कहां पड़ता है? सिरोही में। और आपको पता है भोमट भीलों के निवास क्षेत्र को कहा जाता है। तो भीलों के निवास क्षेत्र क्या कहा जाता है? भोमट। तो इसके अलावा दोस्तों आगे अपने बात करें तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो महाराणा कुंभा ने कोमलगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग में कौन स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एक तो था अपने कोमलगढ़ दुर्ग और दूसरा अचलगढ़ दुर्ग। तो इसमें क्या इन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण। आगे बात करें, चित्तौड़ के अंदर महाराणा कुंभा ने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था और यहीं पे भी क्या है, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी नोट कर लेना कि कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। और आपको पता होगा महाराणा कुंभा ने श्रृंगार चौरी, आपको पता होगा महाराणा कुंभा की पुत्र वधू थी और उसी की याद में, उसी के नाम पे क्या है, एक मंदिर भी बनवाया था। तो आगे चले दोस्तों, इसके बाद में अपने जो महाराणा कुंभा है, इनके शासनकाल के अंदर यानी जो महाराणा कुंभा है, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। उन ग्रंथों के बारे में पढ़ते अपने। तो सबसे पहले बात करें महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। प्रमुख ग्रंथ, तो कुंभा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, और रसिक प्रिया। तो ये कई प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, और एक और मिलता है कामराज रतिसार। कौन सा है? कामराज रतिसार। तो इनमें जो सबसे जो बड़ा ग्रंथ है वो कौन सा था? संगीत राज। कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथ? संगीत राज। और संगीत राज के प्रमुख 5 भाग या 5 कोश भी मिलते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं कि जो संगीत राज है, इनके 5 भाग या कोश कौन कौन से हैं? तो बात करें 1 नंबर पे पाठ रतन कोश, पाठ रतन कोश। 2 नंबर बात करें वाद्य रत्न कोश। 3 नंबर बात करें अपने गीत रत्न कोश। 4 नंबर बात करें दोस्तों अपने रस रत्न कोश। और 6 नंबर पे नृत्य रत्न कोश। तो मैंने आपको बताया है कि जो महाराणा कुंभा है, इनके तो कई प्रमुख ग्रंथ है। उनमें जो सबसे बड़ा ग्रंथ था वो कौन सा था? संगीत राज। और संगीत राज ग्रंथ के 5 भाग या 5 कोश मिलते हैं, जिसमें पाठ रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश, और लास्ट है नृत्य रत्न कोश। तो आगे बात करें दोस्तों, जो महाराणा कुंभा है, इन्होंने कुछ ग्रंथों पर टीका लिखी थी। तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किन किन ग्रंथों में इन्होंने टीका लिखी थी। और टीका मैं बता देता हूं आपको, छोटा ग्रंथ होता है उन्हें क्या बोलते हैं? टीका। तो उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों अपने। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो एक तो थी जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद। तो इस पर भी क्या है, जो मानक उन्होंने क्या है, छोटी टीका, छोटा ग्रंथ लिखा था। आगे बात करें शारंगदेव, तो इनकी जो पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, तो इस पर भी क्या है, मानक कुमार ने टीका लिखी थी, यानी छोटा ग्रंथ लिखा था। और एक था बाणभट्ट, जिसका ग्रंथ था चंडीस्तक। क्या था? चंडी। तो इन पर भी क्या है, इन्होंने टीका लिखी थी। तो आगे बात करें 1448 ईस्वी के अंदर, आपको पता होगा दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के काल में किसने करवाया था? धरणक शाह ने। तो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1449 ईस्वी के अंदर क्या है, पाली के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण मंथाई नदी के किनारे किसने करवाया था? धरणक शाह ने। किसने करवाया था? धरणक शाह। और इसके जो शिल्पी थे या वास्तुकार थे, वो कौन थे? देपाल। तो बात करें 1439 ईस्वी में पाली में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह। और किस नदी किनारे करवाया था? मंथाई नदी। मंथाई नदी। तो आपको पता होगा, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, ये किसको समर्पित है? तो ये भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो ऋषभदेव या आदिनाथ। किसको समर्पित है? ऋषभदेव या आदिनाथ को। तो आपको पता होगा कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसमें जो कुल खंबे बने हुए हैं, वो कितने खंबे बने हुए हैं? 1444 खंबे। कितने खंबे बने हुए हैं? 1444 खंबे। इसलिए रणकपुर के जैन मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायब घर। तो स्तंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को, जो कहां पड़ता है? पाली में। और ये इसका जो निर्माण करवाया था धरणक शाह ने, किस नदी किनारे? मंथाई नदी किनारे। और ये किसको समर्पित है? ऋषभदेव या आदिनाथ। तो आगे बात करें दोस्तों, ये जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इन्हें चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। तो जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक भी लिखे थे। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों कि महाराणा कुंभ है, उन्होंने मेवाड़ी भाषा के अंदर कितने नाटक लिखे थे? 4 नाटक। तो आगे दोस्तों बात करें, जो महाराणा कुंभा का जो दरबारी कवि था, वो कौन था? कान्हा व्यास। और कान्हा व्यास की पुस्तक मिलती है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। तो इसका दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि कान्हा व्यास।
और इसकी पुस्तक का नाम क्या मिलता है? एकलिंग महात्म्य। क्या मिलता है? एकलिंग महात्म्य। आगे बात करें कोमलदर दुर्ग का जो शिल्पी था मंडन, तो उसके द्वारा भी कई पुस्तकें मिलती है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मंडन की कुछ पुस्तकें मिलती है। तो सबसे पहले बात करें अपने वास्तुसार या वास्तुशास्त्र। तो कौन सी है? वास्तुसार या वास्तुशास्त्र। आगे बात करें 2 नंबर पे रूपमंडन। रूपमंडन। राजवल्लभ। इसके बाद में चर्चा करें दोस्तों अपने कोदंड मंडल। आगे बात करें इसके बाद में 5 नंबर पे, इधर लिख देता हूं मैं, शकुन मंडल। तो इसके बाद में दोस्तों अपनी चर्चा करें देव मूर्ति प्रकरण। कौन सी है? देव मूर्ति प्रकरण। 7 नंबर बात करें दोस्तों अपने प्रसाद मंडल। तो ये मंडल की कुछ पुस्तकें मिलती है, ये ग्रंथ मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? वास्तुसार या वास्तुशास्त्र, रूपमंडल, राजवल्लभ, कोदंड मंडल, शाकुन मंडल, देव मूर्ति प्रकरण और प्रसाद मंडल। तो इसके बाद में दोस्तों बात करें जो मंडल है, इनके जो भाई थे जिसका नाम था नाथा। क्या नाम था? नाथा। तो इसके द्वारा भी एक पुस्तक रचित है। तो मंडल के भाई का नाम क्या था? नाथा। तो इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी थी? वास्तु मंजरी। क्या नाम था? वास्तु मंजरी। आगे बात करें जो मंडल है उनका बेटा था गोविंद। कौन थे? गोविंद। तो इनकी जो पुस्तक मिलती है गोविंद की, वो कौन कौन सी है? उदार द्रोणी, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका और कलानिधि और कलानिधि। तो मैंने आपको बताया है, पहले अपने इससे पहले मंडल की पुस्तकों में बात की है, उसके बाद में मंडल के भाई नाथा की पुस्तक वास्तु मंजरी, उसके बाद में मंडल के बेटे गोविंद की पुस्तक उदार द्रोणी, द्वार दीपिका और कलानिधि। तो इसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं कि कुंभा के कुछ जैन विद्वान मिलते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं अपने। तो कुंभा के जैन विद्वान, तो कुंभा के जैन विद्वान कौन कौन से थे? तो सबसे पहले सोमदेव। आगे बात करें 2 नंबर पे सोम सुंदर। आगे बात करें जयशेखर और भुवन कृति और 5वां तिला भट्ट। कौन सा था 5वां? तिला भट्ट।
तो अपने कुंभा के जैन विद्वान के बारे में बात की है तो कौन कौन थे? सोमदेव, सोमसुंदर, जयशेखर, भूमकीर्ति और तिलाभट्ट। तो आगे दोस्तों बात करें, जो महाना कुंभा है इनके दो पुत्र थे, एक का नाम उदा और एक का नाम रायमल। तो जो महमूद खिलजी है और कुतुबुद्दीन ऐबक है इनके मध्य एक संधि होती है जिसका नाम था चंपानेर की संधि। क्या नाम था? चंपानेर की संधि। और कब होती है ये? 1456 में चंपानेर संधि। तो किन किन के मध्य होती है? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस संधि के अंतर्गत क्या होता है, जो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दोनों मिलकर कुंभा के विरुद्ध रणनीति अपनाते हैं कि कुंभा के खिलाफ अपने लड़ना है। और इस संधि के बाद आपको पता होगा एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था बदनौर। कौन सा? बदनौर का युद्ध, जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। तो आपको पता है जो अपने महमूद खिलजी है ये मालवा का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात का शासक। तो महाना कुंभा ने मालवा और गुजरात की शुंग सेना को पराजित कर दिया था, जिसके बाद युद्ध हुआ था बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध, जिसमें कि जो महाना कुंभा है विजय हुए थे। और विजय होने के उपलक्ष्य में आपको पता होगा बदनौर भीलवाड़ा के अंदर क्या है, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराया था। तो कुंभा ने यहाँ बदनौर में क्या किया था? कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कराया था। तो कुशाल माता के मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा में किन्होंने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। आगे बात करें, जो महाराणा कुंभा है इन्होंने सिरोही का शासक था जिसका नाम था सहसमल, तो उसको भी क्या पराजित किया था। और एक अन्य युद्ध होता है नागौर के अंदर, जिसके अंदर क्या है शम्स खां के भाई मुजाहिद खां को भी पराजित किया था। तो आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद में जो महाराणा कुंभा है उनको के अंतिम समय में एक रोग हो गया था जिसका नाम था उन्माद। क्या नाम था? उन्माद नामक रोग हो गया था। और उन्माद रोग कौन सा होता है? यानी मानसिक बीमारी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उन्माद। तो कुंभा को अंतिम समय में क्या है, कौन सा रोग हो गया था? उन्माद नामक रोग हो गया था, जिसकी वजह से क्या है महाराणा कुंभा है उनको बेड़ियों से बांधकर कुमुदगढ़ दुर्ग के महादेव कुंड में रखा जाता था। तो मैंने आपको बताया कि कुंभा को अंतिम समय में कौन सा रोग हो गया था? उन्माद, जिसकी वजह से क्या है महाराणा कुंभा को कुमुदगढ़ दुर्ग के महादेव कुंड के अंदर बेड़ियों से बांधकर रखा जाता था। और उसी कुंड के अंदर आपको पता होगा महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे, एक का नाम उदा और एक का नाम रायमल। तो उदा ने क्या है अपने पिता की इस कुंड के अंदर हत्या कर दी थी, इसलिए मेवाड़ का पितरहंता किन्हीं कहा जाता है? उदा को। तो ये नोट कर लेना, मेवाड़ का पितरहंता, मेवाड़ का पितरहंता उदा, या इसे बोलते हैं अपने उदय सिंह प्रथम। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि मेवाड़ का पितरहंता किन्हें कहा जाता है? उदा उदय सिंह। पितरहंता मतलब अपने पिता की हत्या करने वाला, उसे क्या कहते हैं? पितरहंता। तो आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद भी जो गद्दी पे बैठते हैं 1468 से लेकर 1473 के मध्य वो कौन बैठते हैं? उदा बैठते हैं। तो जैसे ही उदा गद्दी पे बैठते हैं तो मेवाड़ की सेना ने बोला कि जो भला अपने बाप की हत्या कर सकता है वो मेवाड़ की प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। इसलिए मेवाड़ की शाही सेना ने मिलकर उदा को क्या है अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और उदा सहायता के लिए दिल्ली चला गया था, जहां गुजरात चला गया था। और वहां जाने के बाद आपको पता होगा बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आज यहां तक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना और आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।
Thanks for watching this video. स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखें। धन्यवाद।